Good afternoon to one and all. Welcome back to my YouTube channel, Crack It with Anamika. Hope you have subscribed, and if not, please like, share, and subscribe my videos, and please subscribe my channel. Okay, so today we'll be moving further. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सीडीपी पढ़ रहे थे हम अभी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका सीटेट के एग्जाम में आता है। सीटेट, यूपी टेट और जितने भी टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपलसरी टॉपिक रहता है, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, डेवलपमेंट तक पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। आज हम आगे चलेंगे, we'll study about individual differences, कि what is individual differences and what are the basis of individual differences, their methods, हमें क्या अपने टीचिंग अप्रोच में क्या डिफरेंसेस लाने चाहिए, तो जस्ट टू कवर अप ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, क्या टीचर को कैसे करना चाहिए, so we'll see to it. चलो let's start sharing the screen. I'll share the screen. Okay, so I'm putting it here. ऊपर साइड में कर देते हैं, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, ये सब हमने देखा है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस, इंफेंसी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शंस भी पढ़ चुके हैं। तो आज वील सी कि ठीक है, तो वील सी कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हिंदी वाले बच्चों के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? यस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हाँ जी, तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इससे जरूर एक आध नंबर का क्वेश्चन जरूर ही आएगा, एक नंबर का तो मान के चलिए जरूर आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीशीज। ओके, सो this is found in all the species, this is common in all the species। आप चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे डॉगी हो, चाहे कैट हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सारी स्पीशीज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब अलग अलग होते हैं लोग। No two people are same, no two people are same, no two dogs are same, no two cats are same, दो कोई भी सेम नहीं हो सकते। हाँ, बस थोड़ा जैसे आइडेंटिकल ट्विंस अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में भी जैसे उनके डीएनए सेम नहीं हो सकते, उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी भी दो इंसानों के सेम नहीं हो सकते। तो ये सारा ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी आ जाते हैं, जीन्स के थ्रू आते हैं, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाते हैं। दो लोग डिफरेंट नहीं होते बिल्कुल। वेरिएशंस एड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। हाँ जी, अब डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो अलग अलग बच्चे होते हैं। क्लास में भी अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई बहुत फास्ट भागता है, कोई स्लो भागता है, कोई बहुत फास्ट लर्नर है, तो ऐसे अलग अलग बच्चे क्लास में भी होते हैं। तो दीज डिफरेंसेस एड कलर्स एंड ब्यूटी टू नेचर। क्लास में भी अगर आपके सब बच्चे एक जैसे हों, सब बच्चे बहुत ही स्लो हो, तो आपको दिक्कत आएगी एज अ टीचर, आप उनको नहीं पढ़ा पाओगे ठीक से। या फिर सब बच्चे बहुत ही फास्ट हो, जल्दी जल्दी लर्न करें, तो भी आप उनके साथ कोप अप नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मिक्स होता है क्लास में कि कुछ हर टाइप के बच्चे होते हैं। वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट कॉग्निटिव लेवल। भाई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर वेरिएशंस की हम बात करें तो इसमें वही आ गया, कलर आ गया, आप बच्चा कैसा है, कलर में उसका क्या है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो लंबा है, छोटा है, उसकी आई साइट कैसी है, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और कॉग्निटिव लेवल मतलब
उसकी सोचने की, रीजनिंग की एबिलिटी कितनी है, लर्न कितनी जल्दी होता है, ग्रास्प कितनी जल्दी करता है वो क्लास में। तो ये कॉग्निटिव लेवल हो गया, मतलब एट ब्रेन लेवल आईक्यू क्या है उसका। तो ये हर एक बच्चे का, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है, मतलब सबका ही डिफरेंट होता है। तो लिस्ट ऑफ वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। यस, अगर हम बात करेंगे तो इसकी लिस्ट चलती जाएगी चलती जाएगी। बहुत बेसिस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो इसलिए ये लिस्ट एंडलेस है। ओके, सो दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। दो प्राणी एक जैसे नहीं हो सकते, दो प्राणी अगर एक जैसे होंगे तो फिर वो रोबोट बन जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, इस स्लाइड में देखिए, जैसे ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये गर्ल है, ये बॉय है, ये डिफरेंस हो गया। ये गर्ल, इसके लॉन्ग हेयर हैं, इसके शॉर्ट हेयर हैं, और ये थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन की है, ये फेयर है, ये बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी से ही रह रही है। तो ये अलग अलग डिफरेंसेस है, देखो अलग अलग है। इसमें देखिए, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स। ठीक है, हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ हम में अच्छा है, कुछ आप में अच्छा है, कुछ आप में खराब है तो कुछ हम में खराब है, इसलिए एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चश्मा पहनता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जैसे कॉग्निटिव लेवल पे हो गया कि ये सोच रहा है कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, जैसे ये सिंबल बनाया कि दिस इज इनोवेटिव। और ये वाला की बात करें अगर हम इस इंसान के बारे में, तो इज वेरी कंफ्यूज टाइप का आदमी है, हर बात पे कंफ्यूज होता है। एंड शी इज वेरी चार्मिंग, एंड वो हमेशा डांस कर रही है, एंड ही इज गुड इन एट ही इज एन एथलीट, ही इज गुड, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और अच्छा होगा गेम्स में, स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये डांसिंग में अच्छी है। तो ये एक ये भी एक डिफरेंसेस ही हो गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए कि हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर लिविंग बीइंग, इनफैक्ट आई वुड से कि एवरी स्पीशीज में ये होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, एवरीवन, मतलब ऑल द लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट। बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बेसिस मतलब इनके आधार। देखिए, हम साथ साथ में हिंदी वाले बच्चों का भी लेके चलते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं के आधार क्या क्या है। तो भाई 5 हैं, 5 बेसिस होते हैं, ये 5 होते हैं, देख लीजिए। पहला हो गया इंटेलिजेंस, दूसरा एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज। भाई मैं इनके साथ साथ में हिंदी के नाम भी आप लोग को बताते चल रही हूँ। इंटेलिजेंस इज बुद्धि, ठीक। एप्टीट्यूड इज अभिरुचि, ओके। इंटरेस्ट इज रुचि, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी आप कैसे हैं उस वो होता है, और वैल्यूज इज बिलीफ्स, ठीक है। तो ये सब हो गया। इंटेलिजेंस मतलब आपका इंटेलिजेंस में आ जाता है आपका आईक्यू लेवल। आपका आईक्यू लेवल क्या है, वो आपके इंटेलिजेंस बताता है, आप कितनी जल्दी चीजें समझ जाते हैं। एप्टीट्यूड होता है कि किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का आपको क्या तरीका है, क्या मतलब कोई जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में आते हैं। ये एक इननेट पोटेंशियल है जो बाय डिफॉल्ट, जिसको आप बोलते हैं कि जेनेटिक होता है, जेनेटिक भी होता है, और हाँ, आप प्रैक्टिस के साथ एप्टीट्यूड अपना बिल्डअप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इननेट पोटेंशियल, आपके अंदर कितनी क्षमता है कुछ भी कार्य करने की, ठीक है, अंदर से आपकी कितनी क्षमता है। इंटरेस्ट इज रुचि, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। किसी को स्पाइसी फूड पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद है, तो ये आपकी रुचि हो गई। किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को आप देखिए, अगर क्लास का बच्चा है आपका, तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, उसको हमेशा स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव रहेगा वो। और कोई बच्चा हमेशा नहीं मैथ्स करना चाहेगा या साइंस पढ़ना चाहेगा, तो ये जो आता है ये आपका रुचि होता है, ये दिस इज इंटरेस्ट, ठीक है। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या कि कोई कोई बच्चा दिखने में कैसा है, ठीक है। कोई बड़ा स्मार्ट सा होगा, बड़ा डिसेंट सा, बड़ा डेली बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आता है, नीट एंड टाइडी, एंड बहुत कॉन्फिडेंटली हमेशा रहता है, बहुत अच्छे से क्लास में बैठता है, रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज पर्सनालिटी। एंड वैल्यूज, बिलीव्स,
बिलीव्स क्या क्या है भाई, मॉरल वैल्यूज क्या क्या है आपके। मॉरल वैल्यूज में जैसे कि नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, हमें हाँ हमेशा टीचर्स की बात माननी है, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है। तो ये बिलीव्स हो गए। ये भी डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट हो सकते हैं कि हो सकता है मैं कुछ और मानती हूँ, आप कुछ और मानते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाते हैं। ये 5 बेसिस हैं जिसके ऊपर पे कोई भी दो इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, दो लोग कोई भी डिफरेंट होते हैं। एक तो इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पर्सनालिटी और बिलीव्स। ठीक है जी, तो ये हो गया बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। आई स्क्वायर आई स्क्वायर पाव, आई स्क्वायर पाव। ठीक है, आई स्क्वायर हो गया इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पी इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, ए इज एप्टीट्यूड एंड बी इज वैल्यू। तो ये आपको लर्न हो जाएगा इससे शॉर्ट फॉर्म से, आई स्क्वायर पाव। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग। भाई मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, टीचर का मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्या मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्या मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसे सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग अलग होना चाहिए, क्लास को देख के होना चाहिए कि आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उस हिसाब से होना चाहिए। सो इसमें दो मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो दो चीजों पे, इसको हम दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड सेकेंड इज ग्रुपिंग। ठीक है, अब चलिए ये बात करें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को हम हिंदी में, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका, इसको बोलते हैं विभेदी अनुदेशन। अनुदेशन, दिस इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या है, ग्रुप्स कैसे बनाने हैं आपको क्लास में, तो चलिए इसके बारे में बात करें। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब हर एक बच्चे को आपको एक डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रक्शन देना है, कि किसी को क्योंकि स्लो समझ में आएगा, किसी को फास्ट समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने हैं। और ग्रुपिंग हमेशा हेट्रोजेनस होनी चाहिए, क्लास में हेट्रोजेनस ग्रुपिंग जरूरी है। हेट्रोजेनस ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसे बच्चे एक साथ ग्रुप में नहीं डालना चाहिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं बच्चों को, सपोज कोई साइंस प्रोजेक्ट दे रहे हैं आप बच्चों को, 4-5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं, तो 4-5 बच्चे जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे या सारे शार्प बच्चे एक ग्रुप में आ जाएं और सारे वीक बेचारे बेचारे अकेले पड़ जाएं। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे लर्न नहीं करेंगे। जो पियर लर्निंग होती है दैट इज इम्पोर्टेंट। पियर लर्निंग जो आती है आपको, दैट इज पियर लर्निंग इज gained from heterogeneous groups. Heterogeneous grouping, ठीक है। और अगर आप होमोजेनस बनाएंगे ग्रुप्स तो फिर पेयर लर्निंग नहीं होगी। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट। हेटेरोजेनस ग्रुप्स इसलिए होते हैं क्योंकि हर टाइप का बच्चा होना चाहिए ग्रुप में। जैसे कोई अगर बहुत अच्छा बच्चा है साइंस में, तो वो दूसरे वीकर बच्चे की हेल्प कर सकता है। और बच्चे आपस में इनफैक्ट ज्यादा सीखते हैं, टीचर की बात शायद उनको कम समझ में आए, एक अडल्ट की बात कम समझ में आए, बट आपस में बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ये दोनों चीजें होती है। मेथड ऑफ टीचिंग दो तरीके के होते हैं, तो डिफरेंशिएटेड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे करनी है, हेटेरोजेनस करनी है, होमोजेनस आपको नहीं करनी है। यूनिफॉर्म ग्रुपिंग, होमोजेनस ग्रुपिंग नहीं करनी है, यूनिफॉर्म मेथड ऑफ टीचिंग नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो आज हमने यही सब देखा। आज हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ा, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, बेसिस होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, वो देखा, एंड मेथड ऑफ टीचिंग देखा। अच्छा, ये एक जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया यहाँ पे। ऑलराइट, तो सॉरी मी इसमें देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो
दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक तो इनहेरिटेड जो आपको जीन्स में आए हैं, जेनेटिक हैं जो, और एक है अक्वायर्ड जो आप लर्निंग से सीखते हो, कहीं से सीख के आते हो, ठीक है। इनहेरिटेड जो है वो ऑल्टर नहीं हो सकते, ठीक है, कांट बी ऑल्टर्ड, क्योंकि वो आ चुके भैया, ठीक है। और दीज, इसमें हमेशा पॉलिशिंग होती रहती है, अक्वायर्ड वाले में हमेशा पॉलिशिंग होती है। तो इनहेरिटेड में क्या क्या है, फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल मतलब कितनी जल्दी आप को गुस्सा आ जाता है, आप कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हाइपर हो जाते हैं, या फिर ऐसा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। टेम्परामेंटल है क्या, बहुत किसी किसी को होता है ना, जरा सा बात तो उसको तुरंत बुरा लग जाता है, तुरंत गुस्सा होने लगता है, तो दिस इज टेम्परामेंटल, दिस इज ऑल्सो इनहेरिटेड। अगर आपके पेरेंट्स या फोरफादर्स में ऐसा होता होगा तो आप में भी वो चीज आनी ही है, ठीक है। तो ये चीज इनहेरिटेड होती है। अक्वायर्ड में क्या होता है, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड इमोशनल। इमोशनल क्वेश्चन भी जो है वो सोसाइटी से ही हम सीखते हैं, ठीक है। सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल ये धीरे धीरे आता है, क्योंकि कहते हैं मेच्योर हो गया आदमी, जैसे कुछ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो मेच्योरिटी आती है, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन, कि मेच्योरिटी आ गई। तो ये आप बाय बर्थ नहीं सीख के आते कि भैया बच्चा पैदा होते ही मेच्योर हो, ऐसा नहीं होता। बच्चे धीरे धीरे चीजें सीख सीख के मेच्योर हो जाते हैं, और सोसाइटी में सोशल चीजें वो सीखते हैं भी, कैसे उठना बैठना है, बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, छोटे बड़ों का कैसे लिहाज करना है, ये सब वो चीजें सीखते हैं। कल्चरल चीजें सीखते हैं, फेस्टिवल्स के बारे में कि क्या क्या फेस्टिवल्स हैं हमारे, हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिलीजन स्पेसिफिक चीजें सीखते हैं, ये सब कल्चरल में। एजुकेशनल जो आपको स्कूल में टीचिंग्स होती हैं, एजुकेशन जो दी जाती है, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपको, वो भी बच्चा सीखता है। तो दीज थिंग आर अक्वायर्ड, ठीक है। तो इस ये चीज अक्वायर्ड है और ये चीज इनहेरिटेड है, ये दोनों मिक्स करके फिर एक इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। दो व्यक्तियों में डिफरेंस आ जाता है इनके बेसिस पे, कि कुछ ना कुछ सब में अलग होता है। ये जरूरी ही है, सेम कोई भी नहीं होता, ठीक है जी। तो आज हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला टॉपिक कवर किया है अच्छे से। इसमें से पक्का 2 क्वेश्चंस तो आने ही हैं, देखिए सीटेट में 2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे इसमें, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। और बस अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे, ठीक है। आज के लिए स्टॉप शेयरिंग, ओके। तो आज हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में करा, इसको अच्छे से सब लोग पढ़ लेंगे, और आप प्लीज पीछे का भी रिवाइज करते जाइए, साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। और एग्जाम जो है वो दिसंबर या जनवरी में, अगर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, हम भी वेट ही कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग को अपडेट करूंगी, जिससे आप लोग फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म डाल दें, ओके। तो कल फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एंड अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर रहूं। मैं थोड़ा बीच में भी बिजी हो गई थी, आउट ऑफ टाउन थी, फिर तबियत नहीं ठीक थी ट्रैवलिंग की वजह से, आई कुडंट मेकअप अ वीडियो। तो अब हम फटाफट जल्दी स्पीड से करेंगे चीजें, ठीक है। एक एक टॉपिक लूंगी दिन में, एक दिन में एक एक टॉपिक लूंगी, जिससे शॉर्ट शॉर्ट आप तुरंत रिवाइज करते जाइए, और मेरे साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपको बाद में रिवीजन में आसानी होगी। और नोट्स में देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, नोट्स जब भी आप बनाएं तो आप फ्लो चार्ट के फॉर्म से बनाएं, शॉर्ट फॉर्म्स बनाएं। जैसे मैं आप में मेरी स्लाइड्स में भी देखते होंगे कि मैं हमेशा पॉइंट्स में लिखती हूँ। जैसे आज ही बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे, 5 थे उसके, मैंने उसका तुरंत शॉर्ट फॉर्म बताया आपको, I² PAV। तो आपको हमेशा याद रहेगा ऐसे कि इसको कैसे आपको रिमेम्बर करना है, क्योंकि रिमेम्बरेंस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब आप आएगा तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, ओके। देन टेक केयर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।